नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। प्रेम संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें। वृषभ राशि भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार आपका ठीक रहने वाला है। हरी वस्तु पास रखें। मिथुन राशि चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। रिस्क बिल्कुल भी ना लें। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम संतान अच्छा रहेगा। व्यापार आपका बेहतर रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें। कर्क राशि जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम का साथ होगा। संतान का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सब कुछ बेहतर रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें। सिंह राशि शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम संतान भी बेहतर रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। कन्या राशि भावुक होकर कोई निर्णय ना लीजिएगा। लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें। प्रेम में तू मैं से बचें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। बाकी सारी स्थिति अच्छी रहेगी। तुला राशि गृह क्रय के संकेत है, लेकिन भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। नीली वस्तु अपने पास रखें। वृश्चिक राशि पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी रहेगी और व्यापार भी आपका अच्छा रहने वाला है। पीली वस्तु का दान करें। धनु राशि धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, लेकिन निवेश करने का रिस्क अभी मत लीजिएगा। मकर राशि ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज में सराहे जाएंगे। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि मन परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें। मीन राशि आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा होगा। यात्रा का बहुत लाभकारी योग बनेगा। पीली वस्तु पास रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग है और रुका हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग है और धन का आगमन हो सकता है। कार्य क्षेत्र या घर में कोई भी निर्णय लेने से पहले भावुकता से बचना जरूरी है। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3, आज मूलांक 3 वाले अपने धन का दान और पुण्य के कार्यों में निवेश कर सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने के लाभ होगा। परिवार का पूरा समर्थन मिलने से मन खुश रहेगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4 वालों का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सकारात्मक सोच अपनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार और जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5 वालों का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार और कामकाज सामान्य रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए। परिवार में जीवन साथी के साथ विवाद से बचे और शांति से मामले को सुलझाएं। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6 वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने में नई योजनाएं बना सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताकर सुकून मिलेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी।
मूलांक 7 वालों का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा और परेशानियां आ सकती हैं। एकांत समय लेने में मानसिक स्थिति शांति में रहेगी। जीवन साथी के लिए उनकी पसंद की चीज लेकर जाएं, जिससे रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। शुभ अंक 26, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8 वालों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, जोखिम भरे निर्णय टालें। परिवार के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9 वालों का दिन बेहतरीन रहेगा। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में धन का लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानिए आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 नवंबर 2025 गुरुवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 27 नवंबर दोपहर 12:13 पर, चंद्रास्त 27 नवंबर रात 11:44 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 27 नवंबर मध्यरात्रि 12:02 से 28 नवंबर मध्यरात्रि 12:30 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 28 नवंबर मध्यरात्रि 12:30 से 29 नवंबर सुबह 10:30 तक। नक्षत्र घनिष्ठा 27 नवंबर मध्यरात्रि 1:32 से 28 नवंबर सुबह 2:32 तक। शतभिषा 28 नवंबर सुबह 2:32 से 29 नवंबर रात 2:49 तक। करण गर 27 नवंबर सुबह 12:02 से 27 नवंबर दोपहर 12:21 तक। वणिज 27 नवंबर दोपहर 12:21 से 28 नवंबर मध्यरात्रि 12:30 तक। वृष्टि 28 नवंबर मध्यरात्रि 12:30 से 28 नवंबर दोपहर 12:28 तक। योग ध्रुव 26 नवंबर दोपहर 12:42 से 27 नवंबर दोपहर 12:09 तक। व्याघात 27 नवंबर दोपहर 12:09 से 28 नवंबर सुबह 11:05 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:34 से दोपहर 2:55 तक। यमगंड सुबह 6:52 से सुबह 8:13 तक। कुलिक सुबह 9:33 से सुबह 10:54 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:27 से सुबह 11:10 तक। वर्ज्यम सुबह 5:42 से सुबह 7:22 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल दोपहर 3:41 से शाम 5:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और पीली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो।
अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था।
इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व
बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले, बुदादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भरता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।